हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल जायसवाल। मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बेसिकली हम समझते हैं ये यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, देखो जैसे प्रेजेंट टाइम पे एक पर्सन किसी पर्सन को बोलता है कि आप मुझे क्रेडिट बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शंस कीजिए, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप कोई प्रूफ तो दीजिए। तो उस प्रूफ के तौर पे वो हमें क्या रहता है, पोस्ट डेटेड चेक। बोलते हैं कि भाई काम करो, आप 15 दिन बाद पेमेंट करने वाले हैं, आप 15 दिन बाद का मुझे एक चेक दे दीजिए, 15 दिन बाद का डेट डाल के मुझे आप चेक दीजिए। ठीक है, तो वो होता है पोस्ट डेटेड चेक, PDC, पोस्ट डेटेड चेक। उसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी उसी तरह यूज़ किया जाता है। अगर कोई एक सेलर कोई बायर को क्रेडिट बेसिस पे कोई भी गुड्स सेल करता है, तो वो क्या कहता है कि भाई एक काम करो, मैं आपको एक बिल देता हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करके वापस, जो सेलर रहेगा ना वो इनको एक बिल देगा बायर को, और बायर क्या करेगा, उससे एक्सेप्ट करके वापस सेलर को दे देगा, है ना, एक्सेप्ट करके वापस सेलर को दे देगा। तो ये एक प्रूफ हो जाएगा कि सेलर से बायर ने इतने अमाउंट का, सम पर्टिकुलर अमाउंट का गुड्स इन्होंने परचेस किया है, तो बायर को पेमेंट करना है सेलर को। ठीक है, बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रॉपर देखते हैं फॉर्मेट के साथ में। ठीक है, देखिए पहले तो पार्टी कितनी होती है, ये जो पर्सन सेल कर रहा है ना, ये क्या होगा अपना ड्रॉवर। क्यों? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है इसने। ठीक है, किसके लिए ड्रॉ किया है? इसके लिए ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉई। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, इस केस में प्रकाश राव ने बिल को ड्रॉ किया है, किसके लिए, राहुल देव के लिए, तो प्रकाश राव क्या हो जाएंगे हमारे, ड्रॉवर। इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चंस या ये इलस्ट्रेशन आपके बुक में से उठाया गया है, पेज नंबर 55। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से प्रकाश राव क्या होंगे, ड्रॉवर, और राहुल देव क्या होंगे, ड्रॉई। ठीक है, फीचर्स के साथ हम प्रॉपर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, आइए फीचर देखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फीचर समझते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी इन राइटिंग, तो भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये पूरा लिखा हुआ है, राइटिंग फॉर्म में ही है, और राइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। इट शुड बी इन राइटिंग। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अंडर सेक्शन अंडर इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट 1899। अंडर इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट 1899 क्या कहता है कि ये इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, ये देखो यहाँ पर स्टैम्प है। ठीक है, स्टैम्प होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। ठीक है, इट मस्ट बी डेटेड, तो देखो अगर ये प्रकाश राव बोलता है कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट आप मुझे दीजिएगा राहुल देव को, तो भाई 3 महीना कभी से, इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बना उसका डेट होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी डेटेड। ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट नहीं है कि भाई प्लीज मुझे पेमेंट दो, ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर कौन कर रहा है, ड्रॉवर, किसको, ड्रॉई को, कि सर्टन सम ऑफ रुपीस आप मुझे पेमेंट करोगे 3 महीने बाद। ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ये कोई कंडीशन नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो आप पेमेंट करोगे, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप पेमेंट नहीं करोगे। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, 3 महीने बाद आप सर्टन सम ऑफ रुपीस पेमेंट करेंगे, दैट्स इट, कोई कंडीशन नहीं रहेगा। आइए देखते हैं, पेबल आइदर टू सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बैरर ऑफ द बिल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पेबल आइदर टू सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर। सर्टन पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है मी, इसको मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे लिखा है मी, कि आप, प्रकाश राव क्या बोल रहा है कि आप मुझे या मेरे ऑर्डर पर किसी थर्ड पर्सन को, यानी पेई होता है, किसी थर्ड पर्सन का आप पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, या तो और बैरर मीन्स व्हाट, कि जिसके पास वो बिल रहेगा ना आप उसे पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बैरर का मतलब जिसके पास होगा आप उसको पेमेंट कर सकते हैं या कर दीजिएगा, इट इज एन ऑर्डर।
साइंड बाय द मेकर। बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? प्रकाश राव। प्रकाश राव का सिग्नेचर होना चाहिए। ये तो हमने समझा फीचर। एक बार इसको हम वापस समझते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्टेड, जिसके नाम से, यानी कि जो ड्रॉई रहेगा, ड्रॉई का एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एक्सेप्टेंस के पहले ये सिर्फ एक ड्राफ्ट रहेगा। इसके एक्सेप्ट करने के बाद ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा लीगल फॉर्म में। ठीक है, आइए एक बार इसको समझते हैं। प्रकाश राव, इसने एक बिल ड्रॉ किया राहुल देव के लिए कि 3 महीने बाद आप 44,500 पेमेंट करेंगे। ठीक है, 3 मंथ आफ्टर डेट पेड टू मी और माई ऑर्डर, यानी मुझे, यानी कौन बोला ये? प्रकाश राव, कि आप मुझे या मेरे ऑर्डर पर किसी भी पर्सन को, और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली। देखो ये वर्ड्स में भी लिखा हुआ है 44,000, और इसको हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखना ज़रूरी है। 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मीन्स व्हाट? भाई इसने उस अमाउंट का कुछ खरीदा होगा तभी तो उसको पेमेंट देगा। तो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, आपने कब ड्रॉ किया बिल, उसका डेट, जो बिल ड्रॉ कर रहा है ड्रॉवर का सिग्नेचर, किसको बिल ड्रॉ कर रहा है उसका नाम, यानी ड्रॉई का नाम, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया वो, और ये इस टाइम इतना होना ज़रूरी है। वापस एक बार देखते हैं कि ये बना क्यों है। इस क्रेडिट सिस्टम पे, क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज़ होता है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी मैसेज या कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।